अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह का टाइम था और मैं बनाने लगी थी ब्रेकफ़ास्ट। आज मैं फिर से बीन्स और ब्रेड ही लेने लगी थी। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हो जाता है रेडी, और जो बाकी होते हैं उसमें ऑमलेट के लिए कुछ काटना पड़ता है, प्याज वगैरह, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था कि मैं ब्रेकफ़ास्ट पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। इसलिए मैंने जल्दी से यही सोचा और इसको मैंने निकाला। सबसे पहले मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आई थी और बाद में हम जो है ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट है तकरीबन 10 बजे के करीब होता है, मतलब रेडी करना होता है इस टाइम तक। वो करके मेरा ये था कि मैं कुछ और काम करूँगी और बाद में फिर जो दूसरे काम हैं, मैंने ज़्यादा काम सोचे थे आज, क्योंकि आज जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा था। तो जब मौसम अच्छा हो विंटर में तो फिर काम ज़्यादा ख़त्म करने को दिल करता है, क्योंकि विंटर में बहुत से काम जो है वो पेंडिंग होते हैं, नहीं कर किए जाते सर्दी की वजह से। कभी सर्दी लग रही होती है, कभी दिल नहीं करता और कभी होते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने भी यही सोचा था कि आज जो काम है वो मैंने बहुत सारे ख़त्म करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सारा दिन मैं सुबह से लेके 7 बजे तक किचन में रही हूँ, वो भी खड़े के खड़े, और मेरी लेग्स आज बहुत दर्द कर रही है। मेरा ये था कि मैं बस बैठ जाऊँ, मुझे कुछ बैठने को मिल जाए और फिर मैं कुकिंग करूँ साथ साथ। क्योंकि आज मैंने जो गजरेला होता है वो भी बनाया था, क्योंकि वो हस्बैंड को काफ़ी पसंद है और वो मुझे कहते नहीं है बनाओ, इसलिए क्योंकि उस पे टाइम जो है वो काफ़ी लग जाता है, मतलब 4-5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। लेकिन मेरा ये था कि अगर वो कहते नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बना के ना दूँ। तो कोई बात नहीं, आज मैं उनको ये भी बना दूँगी। उससे पहले मेरा ये भी था कि मैं साथ साथ मेरे कुछ कपड़े थे सिलाई करने वाले, वो भी करूँगी। मतलब मैंने ऑलरेडी सिलाई किए हैं, लेकिन उनको मैंने साथ अटैच ही नहीं किया। इतनी हिम्मत ही नहीं करती कि जो मैंने स्लीव्स रेडी किए हैं, नेक जो डिज़ाइन है वो उसको कंप्लीट किया है, उनको एक साथ जोड़ूँ और एक शर्ट जो है उसको कंप्लीट कर दूँ। कभी कभी मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, इस मामले में कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हूँ। तो मेरा यही था कि मैं ब्रेकफ़ास्ट के बाद कुछ अपने जो कपड़े हैं उनको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा ये दिल था कि ड्रेस डिज़ाइनिंग की जो वीडियो है मैं फिर से अपलोड करती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे फिर रिक्वेस्ट आती है बार बार कि आप फिर से वीडियो अपलोड करें डिज़ाइनिंग की, विंटर के कपड़ों की। लोगों ने सिलाई करने होते हैं, उनको आइडियाज़ मिल जाते हैं। अभी ये देखें जो कंजर्टरी में साइड बोर्ड है उसमें मैंने रखे हुए हैं, और ये काफ़ी देर के इसमें कुछ पड़े हुए हैं। अभी ये देखें जो ब्लैक वाला है, ये मैंने ईद पे पहनना था तब का मैंने स्टार्ट किया है और इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया। आप देखें कि कहाँ तक मैं जाती हूँ अपने लेज़ीपन में कि इसी तरह पड़े रहते हैं। ये भी बहुत टाइम हो गया, इसका भी नेक रेडी है, सारा रेडी है, लेकिन मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं कर पाई। टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों के साथ और बाकी घर के काम करने होते हैं, साथ साथ ये काम भी चलता रहता है। तो यकीन माने ज़रा भी टाइम नहीं मिलता मेरा इन कामों में कि मैं इनको कंप्लीट कर सकूँ। तो ये देखिए अभी मैं जो गजरेला है वो भी बनाने लगी थी। मैंने 1 किलो कैरेट लेनी होती हैं, उनको इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और मैंने 1 कप जो है वो राइस लेना होते हैं, उनको अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर रहने देती हूँ, और उसमें 2 कप पानी डालना है और इनको बॉयल होने देना है। इतने में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि बाद में इनमें मिल्क भी ऐड करना होता है, तो फिर आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए मैंने 2 कप पूरे पानी डाला है इसमें, और इसको फिर बॉयल होने देना है। और जो इसमें मिल्क ऐड करती हूँ, मिल्क मैं करती हूँ 3 किलो जो मिल्क होता है ना, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। इससे कम नहीं करती, इससे ज़्यादा कभी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि अगर ज़्यादा मिल्क ऐड करेंगे तो ज़्यादा ये क्रीमी सा बन जाएगा, इसका जो टेस्ट है वो भी ज़्यादा आएगा। और शुगर तो फिर ज़ाहिर अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालनी होती है, लेकिन मैं और चीज़ नहीं डालती, कोई इलायची वगैरह, कोई मेवे वगैरह मैं नहीं ऐड करती, क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद और बच्चे भी नहीं खाते। और ये थोड़ा बहुत अगर वो खा लेते हैं तो फिर ये होता है कि चलें आराम से ये खा लेंगे। आज मैं आपसे जो बात शेयर करूँगी उसमें मैं कंफ्यूज होती हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आज ही मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं। तो जब मुझे ये पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं, तो इस बारे में मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ कि मैं कहाँ से हूँ। क्योंकि जो मेरे ननहान वाले हैं और ददाल वाले हैं वो 2 डिफरेंट जगह के हैं, और मैं ठीक है, हमारी पहचान जो होती है वो तो बाप की तरफ से होती है, लेकिन मैं वहाँ रही नहीं हूँ और मुझे नहीं समझ आती कि मैं वहाँ का बताऊँ या जिस जगह मैं रही हूँ, मतलब मामू लोगों के पास, नानों के पास, वहाँ का मैं बताऊँ। तो मोस्टली मैं यही बताती हूँ कि मैं जड़ावाला से हूँ, मतलब जहाँ से मेरे मामू लोग हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आती है कि पता नहीं मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं क्या जवाब दूँ लोगों को कि मैं किस जगह से हूँ, कहाँ रहती हूँ, कहाँ नहीं रहती। और जो ददाल वाले हैं वो सत्याना से हैं, सत्याना के पास बिल्कुल एक गाँव है, वहाँ के हैं। समुद्री जाते हुए बिल्कुल समुद्री रोड जो है ना वो हमारे घर के सामने से गुजरता है, क्योंकि हमारा घर रोड पे है वहाँ पे।
तो इस तरह से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। मुझे अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ आपसे शेयर करते हुए भी, कि हो सकता है कि आप मुझे गाइड कर सकें कि मेरी पहचान है क्या, कि मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं बेसिकली कहाँ से हूँ वहाँ, तो मैं क्या जवाब दूँ। मतलब अपने जो पेरेंट्स की तरफ वाला जवाब दूँ, या जिस जगह मैं रही हूँ अपनी सारी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मतलब अपने पेरेंट्स के पास मैं नहीं रही, मैं अपने सिर्फ नानों के पास रही हूँ, मामू लोगों के पास रही हूँ, कि मैं वो जवाब दूँ कि मैं वहाँ रही हूँ। क्योंकि अक्सर मेरी इस बात पे बहस हो जाती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी मामू से कोई पूछता था कि ये किसकी बेटी है, तो वो अक्सर कह देते थे, मेरी अम्मी का नाम लेते थे कि ये उसकी बेटी है। तो मेरी फिर लड़ाई होती इस मामू से कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, आप अपनी बेटी क्यों नहीं कहते। कहते नहीं, फिर कहना तो पड़ता है ना कि तुम उसकी बेटी हो, मतलब अगले बंदे को पता चले वैसे तुम हमारी बेटी हो। तो इस बात का मुझे थोड़ा है कि मुझे समझ नहीं आती मैं किस तरह जवाब दूँ, किस तरह से कहूँ। थे दोनों गाँव से ही, मतलब मेरे पेरेंट्स भी गाँव से हैं, जो दूसरे मेरे मामू लोग हैं वो भी गाँव से हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं कौन सा गाँव बताया करूँ, किस जगह का बताया करूँ, सत्याने का बताया करूँ या जड़ा वाले का बताया करूँ। इस बात में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप में से किसी को पता हो कि मुझे क्या बताना चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो भी मेरे मामू लोगों के पास जाते हैं, मतलब मेरी खाला के घर जाते हैं, मेरे जो दूसरे हैं वहाँ नहीं जाते, मतलब धार में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। बहन भाई जो हैं, बहन भी मेरे मामू लोगों के पास रहती हैं, जो भाई हैं वो अकेले रहते हैं, तो फिर वहाँ कोई घर में नहीं होता लुक आफ्टर करने वाला। तो फिर हमें ये है कि अगर हम जा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ फैमिली हो और उनके पास हम रह सकें, क्योंकि फिर ज़ाहिर है हमने शॉपिंग करने जाना होता है, बाहर घूमना फिरना होता है, अगर घर में कोई रहेगा नहीं तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है इस तरह। तो हम वहाँ नहीं जाते, जहाँ हमारे भाई होते हैं वो भी सारे फिर मेरे मामलों के पास आ जाते हैं, हम सारे इकट्ठे होते हैं, एक ही जगह होते हैं। तो आप बताइए कि मुझे क्या कहना चाहिए। हो सकता है कि अब फ्यूचर में जब उनकी शादी हो जाए फिर हम उनके पास जाएं, अपने भाई लोगों के पास, क्योंकि हस्बैंड का जो घर है वो फैसलाबाद में है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं रहता, तो वहाँ हम नहीं जाते। फिर वही बात कि वहाँ कोई फैमिली नहीं है पीछे रहने वाली, घर में रहने वाली, तो हम अकेले घर में नहीं जाना चाहते, वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ ऑलरेडी लोग रहते हैं। तो इसलिए जब हम जाते हैं तो वो मेरी खाला के घर जाते हैं, मामू लोगों के घर भी नहीं, क्योंकि खाला का घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ फिर हम सारे आराम से आ जाते हैं, मतलब मेरे बहन भाई भी, उनकी फैमिली भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहीं। अभी ये देखें, साथ साथ मैंने गजरेला तो रेडी कर लिया है, और अभी करेले भी बनाने लगी थी। गजरेले भी मुझे लगे थे पूरे 5 घंटे, जो कि बहुत ही लंबा टाइम था, और इसमें लगातार हमें चम्मच भी हिलाना पड़ता है, और इसलिए मेरी जो लेग्स थी वो काफ़ी थक गई थी, और आज कपड़ों से कुकिंग की स्मेल ही आ जा रही थी, और मुझे बहुत था कि अब मैंने इस तरह तो कभी नहीं सोना, पहले मैं शावर लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी और फिर मैं आराम से सोऊंगी। क्योंकि अगर ऐसे ही सो जाए तो ये होता है कि सोते में भी ऐसा लगता है कि हम कुकिंग किए जा रहे हैं, बस कुकिंग ही किए जा रहे हैं, तो थोड़ा मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह सोऊंगी भी नहीं। और ये देखें, अभी जो करेले हैं वो भी मैंने बना लिए थे। करेले बहुत मज़े के लगते हैं, करेले भी, भिंडी भी, और इसलिए फिर से आज बनाए थे। ये देखें, दोनों जो हैं पोर्स, उनको मैंने रेडी कर लिया है। अब हिम्मत और नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शावर लेने से पहले, अभी शाम का ये टाइम था 7:30 बजे के करीब, तब मैंने सोचा कि मैं ज़रा जो बाथरूम है उसको पहले साफ़ कर लूँ। शावर तो लेना ही लेना है, लेकिन उससे पहले बाथरूम की सफाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें, बस वो कर रही थी, और फिर शावर लेके बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मुझे बताइएगा भी, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, मुझे बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं। सॉरी आजकल मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ, लेकिन ट्राई करूँगी। जो पिछले सारे कमेंट्स हैं, जिन जिन के भी हैं, वो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और करूँगी इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।